आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। जिले निजामाबाद के बालकोंडा असेंबली हल्के में घर घर हेल्थ सर्वे का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किया। रियासती वजीर ने घर घर जाकर आवाम से मालूम किया कि क्या तुम्हारे पास हेल्थ वर्कर्स आए थे या नहीं, आप लोगों की सेहत कैसी है। उन्होंने आवाम से कहा कि अगर किसी में कोरोना की अलामात जाहिर हों तो फौरी इतला देने पर जल्द इलाज की सहूलत फराहम की जा सकती है। ये सर्वे आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको सेहत का कोई मसला है तो फौरी ANM या फिर आशा वर्कर्स को इस बात की इतला देने की भी उन्होंने अपील की है। वज़ीर ने सफाई कारकुनों को बेहतर खदमात पर मुबारकबाद पेश की और हिफाजती किट का इस्तेमाल करते हुए काम करने का भी मशवरा दिया है। वजीर एंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने जुमेरात के रोज जिले निर्मल गाजुलापेट से अल्लूरू देहात तक 4 करोड़ रुपए की लागत से डबल रोड की तामीराती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिले हेडक्वार्टर के क़याम के बाद इस कस्बे में 3 मसाइल का सामना रहा, जिसकी एकसवी के इक़दाम किए जा रहे हैं। करताल से सूफी नगर तक 4 करोड़ रुपए की लागत से डिवाइडर और सड़क के मरम्मत के काम जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरस्वती कैनाल पुल की तोसी की जाएगी। गाजुलपेट चौराहे से आलूर तक सड़क की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और पहले नकासियाब के काम मुकम्मल होंगे और सड़क के काम शुरू कर दिए जाएंगे। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने तमाम कोरोना अलामात के मरीजों से टेस्ट कराने का मशवरा दिया है। सत्यवती राठौर ने कोरोना की सूरत हाल पर ज़िले कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए ही CM KCR ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद ज़राअत को छूट दी गई है, चुनांचा उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि वो किसानों को परेशान ना करें। वज़ीर ने टेस्ट की जांच के साथ साथ आइसोलेशन मराकज़ में भी इजाफा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कोरोना अमवात में कमी के इक़दाम करने की भी हुकाम को हिदायत दी है। वज़ीर ने अहदेदारों को बुखार का एक जामे सर्वे करने की हिदायत दी है। इस मौके पर ZP चेयरपर्सन कुमारी बिंदु, मेंबरान असेंबली रेड्डी नायक, शंकर नायक, म्यूनसिपल चेयरमैन डॉक्टर पालवाई गोवर्धन रेड्डी, वाइस चेयरमैन फरीद, कलेक्टर VP गौतम और एडिशनल कलेक्टर अभिनव भी मौजूद थे। सैबराबाद के CP VC सज्जनार ने सैबराबाद हुदूद में वाक़े इलाकों का दौरा करते हुए लॉकडाउन का मुशाहिदा किया और महकमे पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करने का आवाम को मशवरा दिया है। లాక్డౌన్ 2 అమలు అవుతుంది। ఈరోజు కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। ప్రజలందరూ కూడా పేరుగా అభినందిస్తున్నాను। మనం కూడా దాదాపు సైబరాబాద్లో 75 చెక్ పోస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 5,000 మంది సిబ్బందితోనే ఈ యొక్క బందోబస్తు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఇదే ఒక లాక్డౌన్ని పూర్తి తీసుకొని వచ్చే 8 రోజులు కూడా ఇదే విధంగా స్వచ్ఛందంగా పాటించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। మన ఇంట్లో ఉంటేనే ఈ యొక్క కరోనా పైన విజయం సాధించవచ్చు। ప్రజలందరూ కూడా ఏదో 1 డే 2 డే అయింది మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పి ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు। వాళ్ళ 8 రోజులు ఇంకా మిగిలిన 8 రోజులు కూడా ఇదే విధంగా లాక్డౌన్ పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి। ఎందుకంటే చాలామంది అజాగ్రత్త చూపిస్తున్నారు, ఏదో నిన్న వర్షం వచ్చింది కొంచెం దగ్గుంది అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు। 4-5 డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకు
ఎక్కువ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు బెడ్ కోసము హాస్పిటల్ కోసం పరిగెత్తుంటారు. సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీకు సిమ్టమ్స్ వచ్చిందంటే ఇమీడియట్లీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎవరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయవద్దు. నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫ్యామిలీలో ఒక్కరు ఎఫెక్ట్ అయితే మొత్తం ఫ్యామిలీ అటాక్ అవుతుంది. మొత్తం ఫ్యామిలీ एक जानिब कोरोना वबा से कई जानें ज़ाय हो रही हैं तो दूसरी जानिब ज़ईफ़ुल उम्र अफराद इस मूजी मर्ज से सेहतियाब हो रहे हैं। गांधी अस्पताल में 102 साल के ज़ईफ़ शख्स ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हुआ है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह रामानंद तीर्था नामी ज़ईफ़ शख्स का गांधी अस्पताल में कोरोना की वजह से इलाज जारी था। इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतियाब हो चुका है, जिस पर डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है। రామానంద తీర్థ ఓకే. ఏ ఊరండి మీది? ఏదో ఊరు లేదు, ఈ సింగేట్ సంప్రదాయం ఉంది. మీ సొంత ఊరేది? ఇంకో ఊరు లేదండి. మీ వయసు ఎంత? 110 సంవత్సరాలు. 110 సంవత్సరాలు. ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది? మీరు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు? కరోనా హాస్పిటల్. కరోనా హాస్పిటలా? గాంధీ హాస్పిటల్ తెలుసా? తెలుసు. ఎక్కడ ఉంటుంది? గాంధీ హాస్పిటల్లో ఒకప్పుడు శాతమాసం చేస్తుంటే కాలు విడితే డాక్టర్ రవిబాబు గారు ఆపరేషన్ చేశారు. ఇదివరకు గాంధీలో ఉన్నారు. అయితే మీకు గాంధీ తెలుసు. ఇప్పుడు కూడా ఇది గాంధీ హాస్పిటలే. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में वैक्सीन टीका का कहत जारी है। सारे मुल्क में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को टीका देने के लिए 172 करोड़ डोज की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 18 करोड़ डोज ही दस्तयाब हैं। मरकज़ी हुकूमत की वैक्सीन कंपनियां सिर्फ 73 लाख डोज ही फराहम कर सकी। मुल्क में वैक्सीन का खैत संगीन हो चुका है। मामूली दिनों में हर रोज 61 करोड़ की शराब फरोख्त हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना में लॉकडाउन के साथ ही 2 दिन में 282 करोड़ की शराब की फरोख्त एक रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना वैक्सीन, कोरोना टेस्ट से ज़्यादा आवाम शराब की खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिन में शराब की फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है। 6 बजे सुबह से शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। शराब की कीमत से 20 रुपये ज़्यादा वसूल करते हुए दुकानदारों ने लूट खसूट का बाजार भी गर्म कर दिया है। महकमे अखिलियती बहबूद की जानिब से शहर की तारीखी मक्का मस्जिद और बाग़-ए-आमा की मस्जिद में ईद उल फित्र और जुमा की नमाज पर पाबंदी आयद कर दी और ये वाज़ेह किया कि शहर के दीगर मसाजिद में भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक शहर के दीगर मसाजिद में सिर्फ 4 अफराद के साथ ये नमाजें अदा की जाएंगी। लेकिन ये बात लम्हे फ़िक्र और गौर करने की है कि तारीख़ी मक्का मस्जिद के बाहर और सामने और चंद कदम दूर तारीख़ी चार मीनार के पास बड़े पैमाने पर ख़रीदो फ़रोख्त में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मसरूफ़ हैं और हो सकता है कि कल ईद के रोज़ भी मुसलमान मक्का मस्जिद और शहर की दीगर मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ने से तो महरूम रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन की नरमी का फ़ायदा उठाते हुए खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ रहेंगे। इस जानिब हमारे उलमाए कराम और सियासी कायदीन को गौर करने की ज़रूरत है। ईद उल फित्र के एक रोज़ कबल ईद की खरीदारी के लिए तारीख़ी चार मीनार, गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, याकुतपुरा, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम और शहर के दीगर इलाके जात में ईद की खरीदी के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और कोरोना के रहनुमायाना खतूत की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर किसी समाजी फासले, बगैर मास्क के इस्तेमाल के खरीदी में मसरूफ़ देखे गए और ये वाज़ेह कर दिया कि खरीदो फरोख्त के लिए 4 घंटे काफ़ी हैं। हालांकि रियासती हुकूमत ने सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जो नरमी दी है वो ये सोच कर दी थी कि हैदराबाद की 90% लोग रात देर गए तक जागने के बाद सुबह के औकात वो आराम करते हैं, लेकिन हैदराबाद के अवाम ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब बेदार होने का वक्त आता है तो ये बेदार रहते हैं, जिसका सबूत शहर के कई इलाके जात में ट्रैफिक जाम और खरीद फरोख्त में हुजूम से नजर आया।
तेलंगाना पूरी तरह कोरोना की लपेट में आ चुका है। 24 घंटों में 4,723 नए कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में यानी जीएचएमसी हुदूद में 745 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक की मजमूई केसों की तादाद 5,11,117 हो गई है। 24 घंटों में 31 अफराद की अमवात हुई हैं। मजमूई अमवात की तादाद 2,834 हो चुकी है। तेलंगाना के अजला में कोरोना का कहर भी जारी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 21,452 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। रियासत में अब तक के केसों की मजमूई तादाद 13,44,386 हो चुकी है। 89 अफराद की अमवात वाक़ हुई हैं। अब तक की मजमूई अमवात की तादाद 8,988 हो चुकी है। जिले महबूबाबाद में कोरोना के केसेस में ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जारी है। जिले के नेली कोदूरू में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की कोरोना से मौत हो गई। 11 दिन के अंदर मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस महीने की 2 तारीख को वालिद का इंतकाल हो गया। 4 तारीख को बड़ा बेटा और 11 तारीख को छोटा बेटा हलाक हो गया, जबकि आज मां की हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत पर महलूकीन के रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई है। गुज़िश्ता आधी रात को शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ हवा और बारिश से कई मुकामात पर दरख्त उखड़कर गिर गए। कई इलाकों में बर्क़ी की फराहमी मनक़ता हो गई, जबकि मूसलाधार बारिश नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया, जिसके नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि कल रात ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाके जात में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के आसिफ नगर, गचिबौली, मियाँपुर में 32.2 सेंटीमीटर, टोली चौकी में और चार मीनार, याकुतपुरा, रेन बाजार में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इन इलाके जात के अवामुन्नास ने बताया कि तेज़ हवाओं के आगाज़ के साथ साथ ही बारिश होने की वजह से बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई, जिसकी वजह से और मच्छरों की कसरत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। कुकटपल्ली व दीगर मुकामात पर आवाम के लिए खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ी हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनके ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन करने टीआरएस के रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने वादा किया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सहाफ़ियों के ख़ानदान परेशान हैं, वो तकालीफ का सामना कर रहे हैं। रुकन असम्बली कुकटपल्ली में कैंप ऑफिस पर टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इजहार ख्याल कर रहे थे। कोरोना से मुतासरा सहाफ़ियों को मेयारी इलाज के साथ साथ माली इमदाद भी देने का उन्होंने ऐलान किया है। सहाफ़ियों को और उनके ख़ानदान को वैक्सीन भी दिया जाएगा।
जिले मशरक़ी गोदावरी पेद्दापुरम के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक तेज़ रफ्तार कार ने लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। महलूकीन में 5 माह का लड़का भी शामिल है, जबकि दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हादसा इतना भयानक था कि कार ड्राइवर समेत दीगर अफराद की नाशें कार में फंस गई थी। लॉकडाउन शहर में दूसरे दिन भी जारी है। हुकूमत ने सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक तमाम सरगर्मियों की इजाज़त दी है। ताहम लॉकडाउन से शहर के मसरूफ तरीन इलाके जात MJ मार्केट, चार मीनार, दुर्गम चरवू, आइकिया जंक्शन की सड़कें सुनसान नजर आईं। ताहम वहीं दूसरे दिन रामनगर मछली मंडी में हुजूम देखा गया। लोग बगैर किसी मुआशरती फासले घूमते दिखाई दिए। दूसरी जानिब बैंकों को सुबह 8 बजे से सुबह 12 बजे तक की इजाज़त दी गई है। अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए अवाम बाज़ारों का रुख करने से सुबह 6 बजे के बाद शहर के मुतादिद बड़े इलाकों में ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखे गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की दस्तयाबी और सप्लाई के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है। उन्हें बताया गया है कि हुकूमत कोविड के साथ साथ माइक्रोमैकोसिस के बंदोबस्त में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात की सप्लाई की सरगर्मी से निगरानी कर रही है। कई मरकजी वजीरों ने भी वज़ीर आज़म को मुतला किया कि वो दवाएं बनाने वालों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके और ज़रूरी मदद की जा सके। मोदी को ऐसी तमाम दवाओं के अहम मुरक्कबात की पैदावार और मौजूदा स्टॉक के बारे में भी मुतला किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पिछले समेत तमाम रेमडेसिविर चंद हफ्तों में अद्वियात की तैयारी में इजाफा कर दिया गया। मुल्क में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें फराहम की गईं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,94,000 से ज़्यादा मुस्तफ़िद अफराद को वैक्सीन की खुराकों से टीका लगाया गया था। दरियासना पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 3,62,727 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें मजमूई मुस्बित केसेस को 2 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा तक देखा गया है। वज़ारत सेहत ने बताया कि पिछले घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,120 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 83.26 कोविड-19 की बहाली की शरह फीसद है, जो 3,52,000 से ज़्यादा मरीजों की बाजियाबी के साथ है। वज़ारत ने बताया कि इस बीमारी से 1 करोड़ 57 लाख से ज़ायद मरीज पहले ही ठीक हो गए। इस वक्त मुल्क में 37 सरगर्म मुकदमात की मजमूई तादाद 10,11,000 तक पहुँच गई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।